नमस्कार। खबरों की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बात करेंगे कि प्रशांत किशोर की पार्टी को तोड़ के भाजपा को कितना फायदा होगा या कोई फायदा होगा ही नहीं, या फिर ये सीधा सीधा तौर पर भाजपा और प्रशांत किशोर के बीच की अब लड़ाई बन गई है बांकीपुर। बात तो इस पर भी करेंगे कि बंटी यादव को लेकर के अब क्या हो रहा है, कौन से बड़े लोग वहां पर जाने वाले हैं, और बात छोटू सिंह पर भी होगी क्योंकि छोटू सिंह के समर्थकों ने जदयू का घेराव कर दिया और फिर उसके बाद निशांत काफी देरी तक जदयू कार्यालय में रुके रहे। तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खबर पॉइंट के एडिटर चीफ कन्हैया भिलाई सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। ऑनलाइन स्वागत। थैंक यू थैंक यू। बताइए सर, केसी सिन्हा और साथ में बिट्टू सिंह और एक और मुंगेर के प्रत्याशी थे जनसुराज के, तीनों को भाजपा ने अपने में शामिल कर लिया। तो लोग कह रहे हैं कि गणितज्ञ चले गए, तो कहीं प्रशांत किशोर का गणित तो गड़बड़ा नहीं गया बांकीपुर में? मुंगेर का नहीं, मनेर का। मनेर का। हाँ, मनेर के तो लड्डू। हाँ ना, ये लोग क्या है बिट्टू सिंह? बिट्टू सिंह है क्या? बिट्टू सिंह एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं और जिस हम्म समाज के हैं, राजपूत समाज के हैं। तो क्या है उनका? आज अपर कास्ट तो टोटल जो है भाजपा कमल के खिलाफ है। हम्म खास तौर से जो स्टेट का नेतृत्व है उसके खिलाफ है। और तुमने बात की केसी सिन्हा का। केसी सिन्हा पर हमको कभी कभी, अब जब से सुना हूं कि पार्टी बदल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो तन से वहां थे प्रसाद किशोर के साथ, मन से वो नहीं। अब हाँ लगने लगा कि गणितज्ञ वो हैं। इस पे मैं हम्म मुझे डाउट हो गया कि हम मैं बात जो बोलता हूँ बड़ा, अब लगता है कि ये गणितज्ञ हैं। जैसा भाई बहुत बड़ा प्रचार के समय, उस समय, या उनका नामी गणित पर बड़ा, गणित पर पकड़ है, बहुत बड़ा गणितज्ञ है। लेकिन अब तो लगने लगे गणित से ज्यादा वो कायस्थ हैं। हाँ। अब तो लगने लगा ना जी कि आप कायस्थ हो गए। आप बात मूलतः सही बोल रहे हैं। हाँ, आप जो है वहां मतलब दिल से प्रशांत किशोर के साथ नहीं थे। अगर हम्म आप दिल से, जो भी दिल से साथ रहता है तो रहता है। तो ये भी तो अब पलटू राष्ट्रहित राम ना हो गए याद आ हैं। गया सर, कहे कि राष्ट्रहित हमको याद आ गया, राष्ट्रहित यही है। राष्ट्रहित काहे लिए है? अभी अब ठंडा घर में जाना चाहते हैं भाई। हम्म भाजपा के साथ तो कोई ना कोई इनकी डील हुई होगी ना, कि हम्म आप आ जाइए, हम आपको ये बना देंगे, वो करेंगे, वहां रहिएगा। तो आप परिवर्तन के लिए जिस समय जो जब आप चुनाव लड़ रहे थे, तो आप क्या क्या बात कर रहे थे। और अगर प्रशांत किशोर के साथ आप रहिएगा तो राष्ट्रवादी, प्रशांत किशोर राष्ट्रवादी नहीं है, राष्ट्रद्रोही है कि रामद्रोही है कि बिहार द्रोही है। आप जो है, अरे कहिए कि अब हमारा मन नहीं लग रहा था, अब धीरे धीरे जो है जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर हैं। अब धीरे धीरे जो हम्म है यमराज, हाँ, यमराज के नजदीक पहुंच रहे हम लोग। अरे हम ही उम्र, हमसे कितना, हमसे एक दो साल बड़े होंगे, 4 साल और नहीं तो हमारे ही उम्र के होंगे, 70-71 साल के, या 2-4-5 साल हम्म बड़े होंगे, यही ना होगा। तो हम लोग अब हम्म कहाँ जा रहे हैं? तब है कि भाई कम से कम एक वो भी आनंद ले लिया जाए, ठंडा घर में घुस जाया जाए तो कुछ प्राप्ति होगी। लेकिन अब बताओ, इनके जाने से जो इनको मानते होंगे, जो समर्थक होंगे, एज ए गणितज्ञ जो इनको देखते होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे? सबसे बड़ी बात हम्म देखो ये है कि वैसे लोग ने एक आदर्श मानते हैं ना, कि इतने अच्छे प्रोफेसर गणित के रहे हैं, कई किताबें लिखी है उन्होंने। कहाँ से, पहले तो उसी समय इनको राजनीति में नहीं आना चाहिए था हम्म भाई। ये आप स्कॉलर आदमी हैं, ये आप एक अलग विधा के आदमी हैं, तो क्या जरूरत है राजनीति में आकर के चुनाव लड़ने की? क्योंकि प्रशांत किशोर को तो चाहिए था समाज बताना कि देखिए हमारे पास अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं, मैं दे रहा हूं, अब आप चुनिए। भाषण में भी वैसा ही बोल रहे हैं कि हमने तो केसी सिन्हा को दिया था, इतना बड़े अच्छा आदमी, विद्वान आदमी, लेकिन आपने एमएनएस या एमएमएस को चुन लिया। हाँ, तो अभी वो क्यों ऐसा जस्ट कर रहे हैं? 2 दिन पहले प्रशांत किशोर ये भाषण दे रहे थे कि हमने इतना बढ़िया केसी सिन्हा को दिया, लेकिन आप लोगों ने नहीं चुना, आपने एमएमएस वाले नेता को चुना।
तो अब पाला बदल के माने ये वही पलटू राम हो गए। तो पलटू राम बन करके ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये तो हम्म। जितनी इनकी कमाई कमाई थी, आज जो जो आदर था लोगों के बीच में गणितज्ञ के रूप में इनका, तो खुद यही लॉस्ट दैट। जिंदगी हम्म। के अंतिम पड़ाव में ये सब लॉस्ट कर दिए। अब बीजेपी कल गए, क्या देती है उनको बीजेपी जाने, बीजेपी जाने। लेकिन लेकिन सर, जो जो चीजें चली, जो थंबनेल चला, जो टाइटल चला कि पीके को बड़ा झटका लग गया, बड़ा झटका लग गया, तो चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या बीजेपी ने इसीलिए इन तीनों को शामिल किया ताकि ये मैसेज जाए कि देख लीजिए पीके को बहुत बड़ा झटका मिल गया है, चुनाव से पहले हार गए हैं। साइकोलॉजिकल वातावरण एक बनाने की बात है। साइकोलॉजिकल वातावरण के क्या झटका, क्या हलाली, झटका हलाली का क्या बात है? अब क्या ये तो झटका जो है, ये हाँ। ये शब्द जो है ये गिरिराज सिंह के लिए रिजर्व है, पेटेंटिंग उन्हीं का है। झटका नहीं है, कहते हाँ, हैं कि ये है। झटका मीठ हिंदू खाएं। है ना? हाँ। अब खाने वाला वो जल्दी मिले, वो क्या सोचता है भूख लगी है तो झटका है कि हलाली है क्या? खैर, और बीटू सिंह के हम्म। बारे में तो बीटू सिंह बीटू सिंह पॉलिटिक्स में कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। अब चुनाव हम्म। लड़े हुए कॉन्ट्रैक्टर बहुत बड़े हैं, ज्योतिष के बड़े माने विश्वास करते हैं ज्योतिष पर। एक ज्योतिष है, हो सकता है वो ज्योतिष जो ज्योतिषाचार्य जो हैं पाठक जी, हाँ। तो पाठक हाँ। जी इनको सलाह दिए होंगे कि अब आपका मुहूर्त माने भविष्य इधर दिखता नहीं है, इसीलिए आप चले हम्म। जाइए। अब पहले तो ये बहुत जेडीयू में थे, जेडीयू से ही चाहते थे कि विजेंद्र यादव को अपना ये पॉलिटिकल गुरु मानते हैं, तो ये चाहते थे कि हम्म। हमको विजेंद्र यादव दीघा से टिकट दिलवा दे संजीव हम्म। चौरसिया के काटे, तो ये संभव था, हवा बनाए थे। लेकिन हम्म। फिर ये चुनाव में लड़े, जनसुराज में आ गए, और जनसुराज से चुनाव लड़े। ये तो भलमानसी विशाल हृदय कहिए प्रशांत किशोर को, उनको भी जरूरत थी तो अपना लड़े। अब क्या क्या शब्द यूज कर रहे हैं उनके लिए, ये कह उस रहे समय हैं उनको हरियर से पियर हुए, पियर से अब भगवा हो गए। लगता है हाँ, तो रंगे को अब लेकर ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं। हाँ हाँ, तो अब बताइए बताइए कि अब जिस शब्द का उन्होंने प्रशांत के लिए जो शब्द यूज किया है इन्होंने, हम तो उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन उसी प्रशांत को ये प्रशांत में ये भगवान की छवि देखते थे और हम्म। रिफॉर्मर मानते थे उनके। माने वो जो हमारी बातचीत उनसे हुई थी उस समय जब चुनाव लड़ रहे थे, कई बार मोबाइल पर बात हुई हमने, तब जहां मैं था इनका कवर भी बढ़िया से करवाया था। और कवर हम्म। काहे कर, हाँ कवर हम यूट्यूबर काहे करते हैं जानबे करते हैं, तो हमारी जनता को तो सब जानना चाहिए ना जी। तो हाँ। खैर, हाँ। गोपाल सिंह के बारे में मैं बहुत नहीं जानता हूं, लेकिन ठीक है, अब उनका पॉलिटिकल जहां उनको लगता है कि हमारा भविष्य पॉलिटिकल सुरक्षित है वहां अपना रहेंगे, रहना चाहिए। लेकिन एक बात है कि इससे लगता है कि बीजेपी में घबराहट है। अब बीजेपी ये मानने लगी है, ये जो इधर से तोड़ मैंने जनसुराज से लोगों को तोड़ करके, अब मेरा अपना मन है कि जनसुराज तो वन मैन पार्टी है, माने जो है उसका सूर्य जो है वही है, प्रशांत किशोर हम्म। हैं। और उस हम्म। सूर्य के साथ बहुत सारे लोग चंद्रमा की तरह टिमटिमाते रहेंगे और रहेंगे, हम्म। है ना? लेकिन तब है कि बीजेपी लगता है कि घबराहट में है, और उनको लगता है कि इनके लोगों को इस तरह से तोड़ तोड़ करके लाएंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता है, तुम भी जानते होगे कि केसी सिन्हा कहीं सक्रिय थे ऑर्गेनाइजेशन में, या बिट्टू ना। सिंह कहीं ऑर्गेनाइजेशन में, या गोपाल सिंह सक्रिय थे। मुझे लगता है कि ये निष्क्रिय आदमी थे, क्योंकि हम्म। जरूरत थी उन लोगों को, प्रशांत किशोर को ड्यूरिंग द लास्ट थोड़ा असेंबली बहुत केसी इलेक्शन। सिन्हा दिख जाते थे कभी कभी। हाँ, केसी सिन्हा कभी कभी दिख जाते थे, लेकिन अब तो एक्सपोज हो गए ना कि आपकी मंशा हम्म। क्या है, आप राजनीति में आप क्या चाहते हैं, जितना जल्दी से बिल्कुल। जल्दी ठंडा घर में चला जाए। हम्म। सर, सवाल बंटी यादव को लेकर के भी होगा, क्योंकि चर्चा इस बात की है कि आज प्रशांत किशोर जो है वो बंटी यादव के घर जाएंगे, और उधर खेसारी लाल यादव ने भी अनाउंस करके कहा है कि हम जल्द ही परिवार से मिलेंगे। तो अब
इस चीज को जो है पूरे बांकीपुर के उपचुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। एक और जहाँ पीके जा रहे हैं, उधर खेसारी ने ऐलान किया है, तो खेसारी जाएंगे तो आपको पता है फायदा किसको होगा। इसको कैसे देखते हैं? इशू बन गया है, बांकीपुर के चुनाव में इशू बन गया है। हम्म। भरत तिवारी, बिलौटी भरत तिवारी, वो तो परेशान किए हुए, वो तो अभी भी परेशान किए हुए हैं, क्योंकि वो जो है पूरे अपर कास्ट को गोलबंद कर दिया है बीजेपी हम्म। कैंडिडेट के खिलाफ। उसमें मैं कास्ट को नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन तुमको बांकीपुर में लगभग 1 लाख प्लस अदर देन कास्ट जो है सवर्ण है, ये जान लीजिए। तो उनका मूड आप देखिए, उनका मूड जो है एकदम बीजेपी के खिलाफ है। और उसमें भरत तिवारी वाला मामला को जोड़ दीजिए उसमें। अब जो ये जो है बंटी यादव वाला, अब इस केस को भी किस तरह से पुलिस जो है कि हिस्सेदारी का मामला था, अच्छा मान लीजिए कि हिस्सेदारी का मामला था, तो सर, कोई उठा शराब के मार धंधा देगा में, उसको। हाँ, शराब शराब धंधा धंधा में। में। हाँ, तो कहीं ना कहीं से बदनाम करो उसको। तो इतना हम्म। मूर्ख लोग थोड़े हैं। आप अपनी कमजोरी को इससे आप इसको इससे कमजोरी को अपने छिपाना चाहते हैं, अपना कमजोरी छिपाना चाहते हैं। आप कहिए, हम्म। आप जब वही जब गलते था तो आप फिर 3 ASI को काहे सस्पेंड किए? क्यों पुलिस हम्म। वाले को सस्पेंड किए? कहते कि हमारा आदमी का गलती नहीं है, वो तो शराब के पैसा का हिस्सेदारी का मामला था। ऐसा नहीं है। वह लड़का बंटी यादव जो है, रियली वो फाइट कर रहा था। बिल्कुल। उधर जो सेक्स रैकेट चलता है, सूखा नशा चलता है, उसके खिलाफ जो है वो खड़ा हो गया था उस इलाके में। अब तो देखो, मैं देख रहा हूँ इंदौर में बैठे बैठे जो सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं कि अब काफी छापामारी हो रही है। देह व्यापार को लेकर के उधर कई लड़कियों को मुक्त कराया गया। तो ये ये तो पुलिस सबके जो आंख है, के सामने है सर, आप शाम को चले जाइए गांधी मैदान तरफ, साफ दिखता है। हाँ साफ दिखता है। गांधी मैदान से तो कह रहे हैं जंक्शन तरफ। जंक्शन तरफ, हाँ, तो ये हम्म। तो पुलिस एक्टिव भी हो गई है ना। क्योंकि अब हम्म। ये दोनों इश्यूज जो है, बंटी यादव पहला जो है, भरत तिवारी बंटी, दोनों जो है सत्ताधारी दल को काफी परेशान किए हुए है और परेशान हम्म। करेगी। 40 लोगों के फौज पर क्या कहिएगा जो भाजपा ने उतार दिया है? स्टार प्रचारकों की पूरी सूची जारी हो गई है। तो ये बताता है ना जी, अरे 40 उसमें केवल प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर छूट गए, उनको भी जोड़ देना चाहिए था भाई। राष्ट्रीय हाँ, अध्यक्ष को तो सबसे आपने बड़का जोड़िए दिया स्टार, ना। सबसे हाँ, बड़का स्टार। राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो आपने जोड़ दिया। हम्म। राष्ट्रीय जबकि इनको ऑप्ट आउट कर देना चाहिए था कि नहीं, अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं स्टार प्रचारक नहीं रहूंगा, मैं ओवरसी बाहर से रह करके सब कुछ देखूंगा। तो इससे पता हम्म। चलता है ना, 40 में देखिए सबको, लगभग जितने बड़े बड़े नेता हैं सबको तो ला ही दिया इन्होंने। हम्म। तो इससे मतलब कि भाजपा, ये फिर कहता हूं कि लगता है कि भाजपा डरी हुई है। और भाजपा अब मानने लगी है कि मेरी लड़ाई जो है प्रशांत किशोर से है, राजन का नाम नहीं ले रही है। हो सकता है ये कहे कि हमारी लड़ाई में कहीं नहीं है, ये कह सकते हैं। लेकिन अब तो साफ दिख रहा है ना, आप उसके पार्टी को तोड़ रहे हैं, उनके पार्टी को तोड़ रहे हैं। आप स्टार प्रचारकों की फौज आपने लगा दी। इसके अलावा टोटल जितने विधायक हैं सब जो है लगे हुए हैं, जितना एमएलसी हैं सब लगे हुए हैं। अभी जेडीयू के लोग या बाकी दल के जो इनके घटक दल हो उस तरह से नहीं लगे हुए हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो लोग भी लगे, अभी नहीं लगे हुए हैं। लेकिन इनका तो सब कुछ उसी में वहीं पर पड़े हुए हैं बाकीपुर में। तो समझ लो कि कितना ये बड़ी लड़ाई मान रहे हैं। एक एक चर्चा ये भी है कि देखिए, ये जो 40 लोगों की सूची जारी हुई, इसमें उन लोगों का भी नाम नहीं है जो लोग उम्मीदवारी के रेस में थे, जो कि पटना के रहने वाले हैं, जो कि बाकी पूरे आसपास के रहने वाले हैं। वैसे नेताओं का नाम नहीं है, अरुण सिन्हा का नाम नहीं है, ऋतुराज सिन्हा का नाम नहीं है, नितिन, जो और भी उम्मीदवार चल रहे थे, नाम जिनका, उन लोग भी अजय, नहीं है, गायब हैं। अजय आलोक, हाँ, अजय आलोक। रणबीर नंदन, हम्म। हाँ, नहीं काहे रहेगा भाई। एक छत नितिन नवीन जो चाहते होंगे ना कि भाई हम कास्ट में अब दूसरा को मौका मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। पता नहीं, रविशंकर प्रसाद तो है ना। हाँ। हाँ। वो तो, हाँ वो तो चूंकि लोकल एमपी हैं तो उनको रखना। लेकिन सरप्राइजिंग मेरे लिए ये भी है कि राजपूतों में 2 नाम इन्होंने, राधा मोहन सिंह को वहां से लाने की क्या जरूरत थी?
वो कब से जो है वोटर कैचर हो गए। दूसरी पवन सिंह तो खैर गवैया हैं, उनके फैंस हैं, उनके समर्थक हैं, ये मुझे नहीं पता है। बांकीपुर हाँ में रूढ़ी को क्यों अलग किया गया? राजीव प्रताप रूढ़ी का तो घर ही मुझे लगता है बांकीपुर क्षेत्र में है। हाँ। मुझे तो जो लगता है वो, चूंकि सत्येंद्र नारायण सिन्हा जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे स्वर्गीय, उन्हीं के घर के बगल में है, तो मुझे लगता है वो एरिया भी देखना होगा। मुझे लगता है कि लेकिन नहीं भी बांकीपुर का हो तो पटना के तो उनको क्यों नहीं रखा? बल्कि राधा मोहन राधा सिंह मोहन सिंह जब, हाँ को लाया गया, हाँ रोड़ी को अलग रखा गया। हाँ हाँ। अच्छा, अभी तक निशांत का भी कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि देखो लगभग 30,000 के आसपास कुर्मी हैं। हम्म। तुमको आज बांकीपुर बोले हैं निशांत, आज कल बोले हैं निशांत क्या कि बोले हैं? बांकीपुर में हम लोगों की जीत होगी। हम लोगों की जीत न होगी, ये क्या बात है? तो बोलते कि हम्म। हमारे जो वोटर हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दें, इस तरह बोला जाता है। तो हम्म। सब बोल रहे हैं। बीजेपी में वैसे नेता जो भीतर भीतर लगे हुए हैं, कि चूंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये लड़ाई जो है सम्राट चौधरी वर्सेस प्रशांत किशोर है। ये जो लड़ाई बिल्कुल। है, हाँ भाई, पीके वर्सेस एससी, हम्म। समझ रहे हो ना? पीके वर्सेज एससी, एससी मतलब सम्राट चौधरी। तो ऐसे में अब भाई इस तरह से बोलना है, 30,000 कुर्मी समाज के जो लोग हैं, उनके मन में एक कसक है कि भाई आप जो है कुर्सी आपने छीन लिया बीजेपी नेतृत्व से, कि आपने कुर्सी छीन हम्म। लिया। निशांत को जब मंत्री ही बनाते तो आप बना देते, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते, सीएम भी बना हम्म। सकते थे। तो ये है, तो ये देखो पकड़ेगा। ये भी लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जब राजनीति में आए हैं तो पहला चुनाव है, तो उसमें प्रचार करते हैं जाकर के निशांत की नहीं करते हैं। अभी तक तो हमको कोई लगता खबर है नहीं कि है। नहीं भी ले जाना होगा तो हम लोग का जो ये कार्यक्रम हुआ उसके बाद शुरू करके वो जरूर ले जाएंगे, ये जान लो। हाँ, ये ये भी तो हम बात लोग ठीक है कार्यक्रम इसको। कर। हाँ, इसको अलग से कटवा के एगो शॉर्ट्स बनवा देंगे ताकि और चला जाए पास में। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो जरूर ले जाएंगे, क्योंकि उसका हाँ। जाना जरूरी है, एकदम जाना जरूरी है। वैसे हम्म। ऐसे अब तो कहता है कि उपेंद्र कुशवाहा भी अभी तो प्रचार में नहीं कूदे हैं, हो सकता है हम्म। बयान दे दिए हों। चिराग बंटी पासवान भी का दे जब दी। सभा हुआ था तो उसमें आए थे। हाँ, तो सभा में ना अभी तो कोई और उस तरह से लगे आज नहीं। आज जो है, आज उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर ही एनडीए की बैठक है, आज 1 बजे। आज उनकी आवाज में, हाँ तो वो हम्म। लगेंगे उनको, चूंकि उनके लगने का कारण भी समझ में आता है। वो पुत्र के लिए ज्यादा अभी चिंतित नहीं कि पता नहीं हमारे बेटवा के का हुई, और सही हम्म। मतलब हवा में तैरत रह जाए कि कुछ व्यवस्था हुई। तो वो हाँ। तो लगेंगे अभी ही, हाँ लगेंगे। जब निशान पर आ गए हैं तो अब जदयू और छोटू सिंह पर भी आ ही जाना चाहिए। कल बहुत हंगामा हुआ, एकदम समर्थक पहुंच गए थे छोटू सिंह के, और सब तरह के उसमें मुस्लिम समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग और तमाम लोग छोटू सिंह के लिए पूरा नारेबाजी कर रहे थे, और पूरा गुस्सा निकल रहा था संजय झा पर और पार्टी के और जो तमाम बड़े नेता हैं। नहीं नहीं, मैंने तो अपने कार्यक्रम में, कल का जो कार्यक्रम था 8 बजे वाला, उसमें बताया था कि संजय झा ने छोटी सी को हम्म। नेता बना दिया। नहीं नेता बना तो दिया, भाई पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकाल कर ही नेता बना दिया। हाँ। हाँ, अब बताइए उनके खिलाफ बीजेपी जेडी ऑफिस के सामने या घुस करके नारे लग रहे हैं, और उतने लोग जो है छोटू सिंह जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और जो भविष्य हैं जेडी के वो बैठ करके सुन रहे हैं। निशांत कुमार तो सुन ही रहे, दिन भर तो वहीं थे कल। कल तो बहुत देर सुन तक रहे हैं पाँच तो, छह घंटा रुके हैं। हाँ हाँ, नहीं तो अभी तक छोटू सिंह नेता नहीं बन पाए थे। छोटू हम्म। सिंह हनुमान के रूप में जाने जाते थे नीतीश कुमार के, हम्म। एक हम्म। वर्कर के रूप में जाने जाते थे। लेकिन ये छोटू सिंह नहीं है, फोटू सिंह है लोग कहते थे, लिखते भी थे, हम लोग भी कभी कभी बोलते थे। लेकिन कल वाली जो घटना हुई और उतने लोगों ने उनके पक्ष में प्रदर्शन किया, ये निकालना गलत है। तो तुम संजय झा ने उनको नेता बना दिया। ऐसे मतलब ही समय में नेता,
जैसे हनुमान जी को समुद्र लांघते समय लोग याद दिलवाया तो उनको याद आ गया था, वैसे ही लग रहा है कि जिसे निष्कासन हुआ है तो ये हनुमान को अब याद आ गया है शक्ति। निष्कासन उसके लिए, उनके लिए, छोटू सिंह के लिए वरदान साबित हो गया। हाँ। माने ये है ना कि पहले तो लगता नहीं था कि है इनके पास कोई आदमी उदमी नहीं है, वो आदमी अकेला है, अकेला चना भाड़ पड़ेगा। अब उनकी गलती भी नहीं थी, जो प्रदर्शन कर रहे थे, या हम भी शुरू से कि कौन इतना बड़ा गलती किया था भाई उसने कि अपने पार्टी से निकाल दिया। आप सुखोई दिए होते, बहुत सारे ऐसे गलती करने वाले लोग हैं। ये भारतीय मेहता बिल्कुल। का भी हमने किया था कि उनके खिलाफ तो वहां के कौन का बिना कामत या क्या नाम है लिखकर कितना पुलिंदा दिया था कि हमारे खिलाफ इन्होंने चुनाव में हमारे खिलाफ प्रचार किया है। क्या क्या किया था आपने तो निकाला नहीं। इसके अलावा भी कई लोगों ने हैं उसी दल में जो उस तरह से बात किए, तो ये लोगों को लग गया कि नहीं उसके साथ अत्याचार हुआ है छोटू सिंह के साथ, ऐसा सुकोच दिया हो गया होता। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप तो नेता बना दिए, तो नेता बन गया, वो तो अभी तो भी कल जो निशांत, हाँ, कल जो निशांत इतना देर रुके पार्टी ऑफिस में, आपको लगता है कि इन सब विषयों पर भी कुछ चर्चा कर रहे होंगे? निशांत के पास बात पहुंच गई है? मुझे लगता है, और थोड़ा सा ही मैंने सुना निशांत का पत्रकारों से जो निकल करके, तो उसमें एक लगा कि थोड़ा ही मुझे लगता है आधे मिनट का होगा या 1 मिनट होगा, तो जिस तरह से वो रिएक्ट किए हैं, पत्रकारों के सवालों का जवाब कुछ दिए हैं, तो एक परिपक्व पॉलिटिशियन वाली झलक मुझे मिली। और निश्चित तौर से इस पर हाँ, क्या कि वो छोटू सी का क्या हम तो हनुमान है, निकाल दे या कहीं रहे, मैं नीतीश जी का हनुमान था, हूं और रहूंगा। आखिरी सवाल है सर, कल एक और चर्चा में रहा वीडियो जिसमें कि सम्राट चौधरी ने मन से कहा कि फेसबुक पर गाली देने वालों पर कार्रवाई होगी। अब इसमें दो तरह की बात चल रही है, एक लोग बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं, दूसरा लोग बोल रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री को ये सब छोटा छोटा बात नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो बात कही है सम्राट चौधरी ने कि फेसबुक पर जो गाली देगा उस पर कार्रवाई होगा? भाई गाली जो देगा उस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, कौन नहीं कहेगा। मुख्यमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, लालू के खिलाफ, तेजस्वी के खिलाफ, निशांत के खिलाफ, प्रशांत किशोर के खिलाफ, तो सब पर होना चाहिए। ये इसका जो पिछले दिनों जो चीजें हुई उसी का ये असर है, जो पिछले दिनों ये सब चीजें हुई उसी का असर है, देख रहे हैं। अब ये गाली के आड़ में जो आलोचना करते हैं, स्वस्थ आलोचना, अब कहीं उन पर न गाज गिराने की बात हो, कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आलोचना तो होगी ही, सरकार की आलोचना होगी, विपक्ष की भी आलोचना होगी, सबकी आलोचना होगी, लेकिन गाली देना और भी भलगर तरीके से मैं देखता हूँ, तुम भी देखते हो कि इस समय कुछ पौध आ गए हैं यूट्यूब में ऐसे ऐसे कि बहुत गंदा गंदा गाली नेताओं को देते हैं, सारे नेताओं को, हाँ, पीएम से लेकर सबको देते हैं। तो इनकी धरपकड़ तो होनी ही चाहिए। गंदा गंदा क्या जरूरत, आप बढ़िया से बात कहिए, अपनी बात रखिए, आप आलोचना कीजिए, तो ये तो होना चाहिए। ठीक। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।